हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, ये बिहार जीविका का 10वां क्लास करवा रहे हैं आप, ठीक है? 10वां क्लास करा रहे हैं और आप लोग अगर पिछला 9 वीडियो नहीं किए तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। और जो वीडियो वो अगर 1 से 9 तक क्लास कर लिए हैं, उनका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर याद कर लिए हैं तो जो मैं क्वेश्चन करवाया हूँ वो अगर आप सभी 9 क्लास जो पिछला करवा चुका हूँ, अगर वो आप लोग याद कर लिए हैं अच्छे से, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपका वही सब क्वेश्चन आपको मतलब कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? और ये 10वां क्लास है और इससे इससे भी मतलब कि आज का कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, ठीक है? तो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। वो मैं लाया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और जो क्लास करेंगे उनका रिजल्ट होगा, ठीक है? ये विश्वास मानिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि OCR का पूरा नाम क्या है, बताइए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह एक तकनीकी है जो मुद्रित या हस्तलिखित टेक्स्ट की छवियों को मशीन पठनीय टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, बताइए। इंटरनेट को, NSF नेट को, या इंट्रानेट को, या अप्रानेट को, बताइए इसका आंसर। देखिए विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरपा नेट को, ठीक है? अरपा नेट को हो जाएगा, क्योंकि देखिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था और यह आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत था, ठीक है? तो इसका पहला ये हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क पहला विश्व में अरपा नेट था, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है, बताइए। मान लीजिए अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहता है, तो वो हार्ड डिस्क से डिलीट कर दिए हैं, तो वो फाइलें कहाँ जाती है? माई डॉक्यूमेंट्स में जाती है, कंट्रोल पैनल में जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है, मदरबोर्ड में जाती है, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। देखिए ये रिसाइकल बिन में जाती है। आप लोग जानते होंगे कि अगर हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में से फिर हम उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है? यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से रिसाइकल बिन में संग्रहित होती है, जहाँ से उन्हें अस्थायी रूप से हटाया या पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन के की संख्या कितनी होती है, बताइए। कीबोर्ड में फंक्शन के की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12, 14, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 12। देखिए एक मानक कीबोर्ड पर F1 से F12 तक यानी 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है, ठीक है? इसका आंसर 12 हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे F1, F2, F3 कीबोर्ड में रहता है, वही 12 रहता है, तो इसलिए 12 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 12 तक ही रहता है, आप लोग देखे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो नहीं ध्यान से पढ़िए, ठीक है? अगर जो नहीं करके जाइएगा उनका मतलब रिजल्ट नहीं होगा। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? आप लोग मतलब बात मानिए मेरा, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं। देखिए जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? स्पैम, फिशिंग, या मालवेयर, या एडवेयर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पैम। देखिए स्पैम अवांछित थोक में भेजे गए ईमेल होते हैं जो अक्सर विज्ञापन के लिए होते हैं, तो इसका आंसर आपका स्पैम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का है कि आईसी का पूरा नाम क्या है, बताइए। आईसी का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म बोल रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। तो आईसी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्कुलेट हो जाएगा, सर्कुलेट, ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्कुलेट, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का है कि HTML का पूरा नाम, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का पूरा मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए हम करवा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर और इस ईयर में जो पूछा जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है? बताइए सबसे पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, बताइए। सबसे उच्च स्तरीय, तो सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। कोबोल होगा, C++ होगा,
फोरट्रैन होगा या बेसिक होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोरट्रैन, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, फोरट्रैन, यानी इसको बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। 1950 के दशक में वैज्ञानिक और इंजीनियर गणनाओं के लिए विकसित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? बताइए। आप जो कंप्यूटर में यूज करते हैं माउस, उसका आविष्कार किसने किया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डगलस एंजल बार्ट ने, ठीक है, डगलस एंजल बार्ट ने किया था इसका माउस का आविष्कार, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 1964 ईस्वी में किया था इस आविष्कार इसका, ठीक है, माउस का आविष्कार। देखिए 60 नंबर का रहा है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? आप लोग वाईफाई यूज करते हैं तो उसका पूरा नाम क्या है? बताइए आप लोग। इसका देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका वायरलेस फिडिलिटी। देखिए यह एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो उपकरणों को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, ठीक है। तो हम लोग वाईफाई तो यूज करते हैं आप लोग मोबाइल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि 1 मेगाबाइट यानी एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं? मतलब 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 1024 में, 1024 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी 1024, हाँ 1024 हो जाएगा, क्योंकि 1 मेगाबाइट बराबर कितने किलोबाइट पूछ रहा है, तो 1024 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है कि Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए या पेज को सेव करने के लिए या नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए? बताइए। Ctrl+P, तो ये इसको क्या, देखिए Ctrl+P के लिए प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जब कोई फाइल को हमको प्रिंट करना हो तो हम लोग Ctrl+P का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रिंट करने के लिए, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह शॉर्टकट अधिकांश एप्लीकेशन में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि Ctrl+S शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। Ctrl+S शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का बी हो जाएगा, क्योंकि यह शॉर्टकट किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सहेजने यानी सेव करने के लिए सार्वभौमिक कमांड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा है कि रैम का पूरा नाम बताइए। रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? बताइए रैम का पूरा नाम क्या होगा। देखिए रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका बी आंसर हो जाएगा। देखिए यह एक वोलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा को खो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का आएगा, सॉरी 64 था ये, 64 65 कहाँ चला गया? 65 में मैथ होगा इसलिए उसको हटा दिया। चलिए 66 बोल रहा है कि CPU का पूरा नाम क्या है? बताइए। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका ए आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का प्राथमिक घटक है जो अधिकांश प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि DOS का पूरा नाम क्या है? बताइए। फुल फॉर्म ऑफ DOS बताइए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ओपन सिस्टम या डिजिटल ओपन स्टैंडर्ड। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 का आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। DOS का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ईमेल का पूरा नाम पूछ रहा है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? बताइए। जब ईमेल आप लोग करते हैं तो ईमेल का पूरा नाम जानते ही होंगे। देखिए ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी को नहीं पता होगा, बताइए, सच बताइएगा, किसी को नहीं ना पता था? इसका आंसर याद रखेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं ईमेल को, ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूट अप या शट डाउन या लॉगिन या रीस्टार्ट? बताइए। तो शट डाउन कहते हैं, कंप्यूटर को बंद करेंगे तो शट डाउन ही कहेंगे, ठीक है। तो देखिए चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप करते हैं और बंद करने की शट डाउन कहते हैं। तो देखिए ये हम आज 20 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। सॉरी एक और है, ये करवा देते हैं 70। देखिए लैन का पूरा नाम क्या है? बताइए। LAN, लैन का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? लैंड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क? बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
लोकल एरिया नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और यह एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक सीमित क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या कार्यालय भवन में उपकरणों को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क, इसका बी आंसर हो जाएगा। तो आज 20 क्वेश्चन करवा दिए हम, ठीक है, 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी हम कल करवाएंगे, कल संडे तो फिर भी कल हम करवाएंगे क्लास, ठीक है। संडे उससे कोई दिक्कत नहीं है, संडे को भी हम क्लास करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, ठीक है। तो आप सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।